मैं दीपक कुमार और आप लोग सभी को आपके खूबसूरत से चैनल ग्रो विद दीप में स्वागत है। आज फिर आपको इस वीडियो में क्लास 12 के मैथमेटिक्स का इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में जानने को मिलेगा। क्लास 12 के इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से कुछ सिलेक्टेड प्रश्न को मैं यहां लाया हूं और आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आइए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11-12 के सभी टॉपिक्स का मैं डिटेल्स डिस्कशन दूंगा यहां। तो आइए, जो आज का चैप्टर है क्लास 12 के मैथमेटिक्स के लिए इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उनका सिलेक्शन मैं यहां लाया हूं। आइए देखते हैं। तो आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न दिख रहा होगा, वो इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का एक प्रश्न है। आपको प्रूव करना है, आपको यहां प्रूव करना है कि सिद्ध करें कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85 होता है। तो आइए, यहां पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है साइन इनवर्स एक्स। आपने यहां पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का। और आप इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से पढ़े हैं। क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का। ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का। अब इसी फॉर्मूले के अनुसार हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जैसे यहां साइन इनवर्स एक्स है तो x का मान यहां कौन हो जाएगा 3/5, और साइन इनवर्स y तो y का मान यहां कौन हो जाएगा 8/17। तो अगर इस फॉर्मूले को मैं लगाऊं तो मेरे पास होगा, LHS से चलूं, LHS में दिया हुआ है कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17। अगर मैं साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाऊं तो मेरे पास साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा कि साइन इनवर्स x का मान कितना है 3/5 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी 8/17 का होल स्क्वायर माइनस y इंटू y का मान यहां कितना है तो 8/17 और 1 माइनस x का मान कितना है 3/5 और इसका क्या होल स्क्वायर। आइए सॉल्व करते हैं। कितना होगा, अगर मैं आगे बात करूं तो यहां पर है साइन इनवर्स 3/5। यहां पर आपको देखने को मिलेगा साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। फिर है अंडर रूट 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 होगा और 7 का स्क्वायर 289 होगा। तो होगा अंडर रूट 1 माइनस 64 और बटा में 289, ठीक है। माइनस यहां कितना था, यहां था 8/17, 8 और बटा में 17 अंडर रूट 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और बटा में 25। तो यहां हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5। एलसीएम कितना होगा 289, तो 289 माइनस में कितना हो जाएगा 64, ठीक है। माइनस 8/17 यहां हो जाएगा 1, एलसीएम लेंगे 25, तो यहां हो जाएगा 25 माइनस 9। अब आगे देखें, यहां है साइन इनवर्स यहां होगा 3/5, इसको माइनस कर लीजिए, माइनस करेंगे तो कितना आएगा
9 में से 4 घटाओगे 5, 2 और 2, 225 और बट्टा में 2, 8, 9, ये पूरा रूट में है। -8 बटा यहाँ 17 होगा, अंडर रूट यहाँ मान होगा 16 और बटा में 25। आगे देखिए यहाँ क्या होगा, साइन इनवर्स 3 बटा 5, 225 किसका होता है 15 का और बटा में 17 होगा, -8 बटा 17 गुने 16 किसका होता है 4 का और 25 का वर्गमूल 5 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है। ठीक है, ये हो गया। 5 से ये कितना बार में घटेगा 9 बार में, तो यहां हो गया साइन इनवर्स कितना 3 में 3 से गुना करेंगे 9 और बटा में 17, माइनस ऊपर में कितना हो गया 32 और बटा में 17 बचे 85। अब यहां पर एलसीएम कितना होगा, साइन इनवर्स एलसीएम हो जाएगा 85 और 17 पचे 85, तो 9 पचे 45 और माइनस में 32। साइन इनवर्स 45 माइनस 32 बटा 50। आगे देखें यहां हो जाएगा साइन इनवर्स, तो यहां हो जाएगा 3 और यहां हो जाएगा 1, 13 और बटा में 85। ये आया साइन इनवर्स का मान। आपको क्या लाना है कॉस इनवर्स। आपको प्रूफ क्या करना था कि कॉस इनवर्स इतना होता है, तो साइन को हम लोग कॉस में बदल देंगे। आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि साइन इनवर्स x बराबर होता है कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर इस फॉर्मूले को लगाएं तो कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहने का मतलब 13 बटा 25 का होल स्क्वायर, 13 बटा 85 का होल स्क्वायर। तो यहां हो गया कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 13 का स्क्वायर 169 होगा, 13 का स्क्वायर 169 और बटा में 85 का स्क्वायर होता है 72 25। अगर आप एलसीएम लेते हैं तो कॉस इनवर्स यहाँ एलसीएम हो जाएगा 72 25, 1 से गुना करोगे तो 72 25 और 72 25 माइनस 169, घटाने पर आ जाएगा कॉस इनवर्स, घटाने पर आ जाएगा 70 56 और बट्टा में 72 25। अब एक चीज देखें, आपको मिला कॉस इनवर्स 70 56 बटा 72 25 और ये होता है कॉस इनवर्स 70 56 होता है किसका 84 का और ये होता है 85 का। यही आपको लाना था एलएचएस में। प्रश्न बहुत आसान था प्रश्नों को कि साइन इनवर्स 3 बटा 5 माइनस साइन इनवर्स 8 बटा 17 और लाना था कॉस इनवर्स 84 बटा 85। आपको अगर ये फॉर्मूला याद है कि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y होता क्या है, तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y होता है साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसी पर ये हो गया किसका मान x का मान और ये हो गया y का मान, साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसी प्रोसेस को मैंने आगे किया स्क्वायर करने के बाद और फिर आपका आंसर आ गया। फिर यहां पर आपको साइन के रूप में डेटा प्राप्त होता है, साइन इनवर्स बराबर 13 बटा में 25। अब साइन इनवर्स आपको आरएचएस दो था वो लाना था कॉस इनवर्स में, और यहाँ साइन इनवर्स को कॉस में क्या बदलने का तरीका है, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिए, आपको आ गया कॉस इनवर्स 84 बटा 85। तो आप प्रश्न है हमारे पास, अगला प्रश्न है देखिए, ये दूसरा प्रश्न है साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स बटा एक्स प्लस ए इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स बटा ए। मतलब कि आपको एलएचएस से चलकर आरएचएस को बराबर प्रूफ करना है। यहां पर भी एक शानदार सा सवाल है, आप ट्राई करके देखें। और मैं इसको दिया हुआ है कि साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स बटा एक्स प्लस ए प्लस टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स बाई ए। आपको एलएचएस से चलकर आरएचएस लाने, बहुत आसानी से आएगा। देखिए मैं सॉल्व करता हूं, बहुत इजीली बनेगा ये। अगर एलएचएस से चलूं तो मेरे पास एलएचएस का मान क्या होगा, देखिए एलएचएस से चलूंगा तो मेरे पास एलएचएस का मान है साइन इनवर्स अंडर रूट
x अपॉन x प्लस a, यही है। मैं मान लेता हूं लेट साइन इनवर्स अंडर रूट x अपॉन x प्लस a इक्वल टू थीटा। मैंने इसको थीटा मान लिया, क्या दिक्कत है? मैंने इस पूरे आंकड़े को अगर थीटा मान लिया तो, और हमें थीटा बराबर ही इतना लाने हैं। जब मैंने इसको थीटा मान लिया तो अगर थीटा का मान इतना ला दूंगा मतलब कि LHS का मान मेरे RHS के बराबर आ गया। तो साइन इनवर्स को मैं उधर भेज देता हूं, तो इधर क्या बचेगा? x बटा x प्लस a और बराबर में क्या है? साइन थीटा। साइन उधर चला जाएगा तो साइन थीटा। अब एक बात बताए, यहां के बाद आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि साइन से हमें कहां तक पहुंचने हैं? tan तक। तो एक तो साइन का फॉर्मूला होता है p/h, अगर p/h फॉर्मूला से यहां तक पहुंचे तो भी संभव हो सकता है, पहुंच सकते हैं, परंतु हो सकता है कि वो जो प्रोसेस हो वो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाए, ज्यादा लेंदी हो जाए। तो मैं इस प्रोसेस को और आसान बना सकता हूं। देखिए कैसे, अगर साइन को मैं कॉसेक में बदलूं तो आप पहले से एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि अगर कॉसेक थीटा है तो 1 अपॉन साइन थीटा उसका मान होता है, मतलब कॉसेक का मान साइन का इन्वर्स हो जाता है। तो अगर मैं कॉसेक थीटा की बात करता हूं, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का मान कितना हो जाएगा? इसको उल्टा कर देते हैं, अंडर रूट कितना हो जाएगा? x प्लस a और बटा में कितना होगा? x। ये कॉसेक थीटा का मान। अब कहो कॉसेक निकालने से क्या फायदा होगा? तो कॉसेक से हम कॉट को निकाल लेंगे और कॉट से इजीली हमें क्या पता हो जाएगा? tan पता हो जाएगा। तो मैं कॉसेक से कॉट निकालने के लिए मेरे पास कॉट का जो फॉर्मूला होता है वो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकाल लेता हूं। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालोगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? x प्लस a और बटा में x। रूट खत्म हो गया, स्क्वायर से रूट गायब हो गया, कट गया। आगे देखिए, तो कॉट स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और आपको पता है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक का मान हम लोगों ने कितना लाया? कॉसेक का मान लाया कॉसेक स्क्वायर थीटा का x प्लस a और बटा में x, तो x प्लस a बटा में x माइनस 1। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू एलसीएम कितना हो जाएगा? x। तो यहां x से x कटेगा तो क्या बचेगा? x प्लस a माइनस x। यहां x से x गायब हो गया, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना हो गया? a बटा x। अगर आपको tan स्क्वायर थीटा का मान लाने बोलूं तो आपको पता है कि tan थीटा का मान होता है 1 बाई कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा के मान उल्टा हो जाएंगे, यानी tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा x बटा a। स्क्वायर उधर भेज दीजिए, तब आपको tan थीटा का मान आ गया, tan थीटा का मान आ गया कितना? अंडर रूट x अपॉन a, अंडर रूट x अपॉन a। यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि थीटा का मान कितना होगा, थीटा का मान कितना होगा, तो थीटा का मान हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट x अपॉन a। और थीटा माने थे किसको? आपको तो पता ही है थीटा किसको माने थे। देखिए थीटा हम लोग माने थे इस टर्म को, साइन इनवर्स x बटा अंडर रूट x प्लस a, यानी इसको माने थे साइन इनवर्स अंडर रूट x बटा x प्लस a, और बराबर इसका रिजल्ट आया साइन इनवर्स अंडर रूट x बटा है। दैट इज सॉल्व। ये प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। बहुत आसान सा प्रश्न था, बहुत आसान सा, और इसको मैंने कितनी आसानी से आपके सामने सॉल्व कर दिया। तो हमें उम्मीद है कि मैं इस तरह के प्रश्नों को लाऊं और आपके इस कॉन्सेप्ट को इंक्रीज करूं। आगे का प्रश्न देखिए, बहुत सा है कि साइन इंटू सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का मान क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको एक फॉर्मूला पता है जी, आपको एक फॉर्मूला पता है कि साइन इनवर्स सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का मान होता है π/2। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो आज के बाद याद रखेंगे।
कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का मान होता है पाई बाई 2। अब यहां देखिए ये साइन का पूरा एंगल था ये वाला डेटा, तो मैं इस सेक इनवर्स एक्स और प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स के जगह पर क्या लिख सकता हूं, पाई बाई 2 लिख सकता हूं ना। तो बाहर में साइन है और यहां लिखूंगा पाई बाई 2 इसके जगह पर, तो साइन पाई बाई 2 का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है। हो गया आंसर। कितना आसान सा प्रश्न। प्रकार से ट्रिगोमेट्री के किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत होता है, किसी भी बुक से कैसे भी बना रहे हैं, तो आप कमेंट करके बताएं, मैं उन सभी प्रश्नों का या उन सभी सेट्स का सॉल्यूशन आपको इस चैनल के माध्यम से दूंगा। मेरा यह प्रयास रहेगा कि मैं 11th 12th और 10th के सारे साइंस और मैथ्स के टॉपिक्स को मैं आपके साथ शेयर करूं और इससे हमें खुशी मिलता है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न है साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू साइन इनवर्स 16/65। यानी आपको एलएचएस में क्या दिया हुआ है, एलएचएस में एक रिजल्ट दिया है, एलएचएस में दिया हुआ है साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 12/13 12/13 और आपको लाना है साइन इनवर्स 16/65। आपको रिजल्ट लाना है साइन में, तो क्यों ना हम दोनों को साइन में बदल दें, क्योंकि दोनों के साइन से रिलेटेड हमें फॉर्मूला पता है। तो मैं लिख सकता हूं कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस, अब कॉस इनवर्स एक्स को यदि साइन में बदलने हैं तो क्या फॉर्मूला होगा, साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बदल दीजिए, साइन इनवर्स √1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर, 12/13 का होल स्क्वायर। आगे देखें, साइन इनवर्स 3/5 है माइनस साइन इनवर्स, यहां देखिए 1 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 और 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। तब आपको होगा साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, यहां एलसीएम 169, 169 को 1 से गुना करेंगे 169 और माइनस 144, 169 में से 44 माइनस कर लीजिए जी कितना आएगा, इधर में है साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स, यहां पर आपको रिजल्ट है साइन इनवर्स और इसको घटाओगे तो ये 5 आएगा, ये 2 आएगा, 25 आएगा, यानी यहां पर आएगा 25 और बटा में 169 और इसका क्या रूट हो जाएगा। यहां क्या बचा, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स ये 5, 25 का वर्गमूल 5/13। अब आपको एक सूत्र आपको पता है, एक सूत्र क्या पता है कि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर होता है साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूले के हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे, x का मान ये हो जाएगा और y का मान ये हो जाएगा। तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होगा, साइन इनवर्स x का मान कितना है 3/5 इंटू √1 माइनस y स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, y का मान 5/13 है, तो 5/13 का मतलब कि 5/13 का क्या स्क्वायर कर देंगे, माइनस y का मान कितना है 5/13 और √1 माइनस x का मान कितना है 3/5 का क्या होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से, आइए सॉल्व करता हूं। क्या था यहां साइन इनवर्स 3/5, इधर है साइन इनवर्स 3/5, स्क्वायर किसका करना है, 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169, तो √1 माइनस 25 बटा में 169 माइनस 5/13, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, यहां है 5/13
1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, ये सारा डेटा यहां तक था। इसके बाद मैंने सॉल्व किया आगे। इसके बाद ये टर्म, अब हम लोग को पता है कि हम लोग रूट इसको निकाल सकते हैं। 3/5 माइनस 3/5, यहां पर आपको एलसीएम हो जाएगा 169। 169 में 1 से गुना करोगे 169 माइनस 25 माइनस 5/13, और यहां पर एलसीएम हो जाएगा 25 और आपका आएगा 25 माइनस 9। ठीक है, अब यहां होगा साइन इनवर्स 3/5, यहां कितना हो जाएगा, घटा लीजिए, माइनस कीजिए, माइनस कीजिए जी। और 9 में से 5 घटेगा 4, 4 और 1 144/169 और 5/13, और यहां घट के आ जाएगा अंडर रूट 16 और बट्टा में 25। यहां होगा साइन इनवर्स 3/5, 144 का होता है 12 और 169 का 13, माइनस 5/13 गुने 16 का होगा 4 और 25 का वर्गमूल 5। ठीक है, अब यहां देखिए 5 से 5 कट गया जी, यहां क्या बचा, साइन इनवर्स 12 में 3 से गुना करोगे 36 और 13 बचे 65 और माइनस 4/13। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, साइन इनवर्स, यहां एलसीएम हो जाएगा 65 65, तो यहां बचेगा 36 माइनस 13 बचे 65, तो 4 बचे 20। साइन इनवर्स 36 में से इसको घटाओगे तो 16 और बटा में 65। क्या यही लाना था, देख लेते हैं एक बार प्रश्न। हम लोगों को लाना था साइन इनवर्स 16/65, आया कितना जी, साइन इनवर्स 16/65 बराबर RHS का रिजल्ट आ गया। तो बहुत आसान प्रश्न था। चले देखिए नेक्स्ट, 4 इंटू साइन इनवर्स 1/√10 प्लस कॉस इनवर्स 2/√5 बराबर 5। ये भी बहुत आसान प्रश्न है, जैसे अभी का प्रश्न मैंने सॉल्व किया, जस्ट वही फॉर्मूला लगेगा और वैसे ही सॉल्व होगा। जैसे मैंने इसमें भी LHS से चलता हूं, यहां 4 दिया हुआ है, साइन इनवर्स 1/√10 है, रहने देते हैं। कॉस को साइन में बदलिए, तो अभी मैंने बताया कि अगर कॉस इनवर्स x कहीं लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस को अगर साइन इनवर्स में बदलेंगे तो लिखेंगे साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का मान यहां कौन है, 2/√5, तो 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5, स्क्वायर पता हो गया। आगे देखिए, यहां 4 है, रहने दीजिए, यहां होगा साइन इनवर्स 1/√10 और प्लस यहां हो जाएगा साइन इनवर्स, यहां एलसीएम कितना होगा, यहां एलसीएम हो जाएगा 5, एलसीएम कितना होगा 5, एलसीएम हो जाएगा 5। 5 में 1 से गुना करेंगे 5, 5 में से 4 घटाओगे कितना होगा 3, यानी ये हो जाएगा √3/5। एलसीएम हो गया 5 और 5 यहां है साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स हो जाएगा, यहां है, यहां एलसीएम कितना होगा 5, और 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में से 4 घटेगा 1, यानी 1/√5 हमारा इसका मान हो जाएगा। अब आपको फॉर्मूला पता है जी कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले के हेल्प से इसको तोड़ देंगे, यहां 4 है तो 4 रहने दीजिए, साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स होगा x का मान कितना है 1/√10 √1 माइनस वाई स्क्वायर 1/√5 का स्क्वायर 1/√5 का स्क्वायर 1/5 होगा, प्लस यहां y है तो y रहने दीजिए 1/√5 ऐसे ही रहेगा, फिर होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 है तो 1 रहने दीजिए, x का मान 1/√10 है तो 1/√10 का स्क्वायर 1/10 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, बाहर यहां 4 था तो 4 रहेगा,
अंदर में साइन इनवर्स था जी, साइन इनवर्स था। फिर क्या था कि पांच एलसीएम लोगे तो 5 में 1 से गुना करोगे, 5 में से 1 जाएगा 4, 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, यानी 2/√5 हो जाएगा। 1/√10 पहले से है और यहां हो जाएगा 2/√5 प्लस यहाँ 1/√5 पहले से है, 10 में से 10 इकाई, 10 में से 1 जाएगा 9 और 9 का वर्गमूल होता है 3, तो 3/√10 हो जाएगा। पहले से क्या था 1/√5, 1/√5 हो गया और माइनस में 3 सॉरी इंटू में 3/10 हो गया। अब यहाँ 4 है तो 4 रहेगा, साइन इनवर्स यहाँ 2 हो गया गुणा करेंगे तो, और 10 बचे 50 √50 और प्लस यहाँ 3 हो गया और 10 बचे 50 √50 हो गया। 4 इंटू साइन इनवर्स, यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा √50, तो 3 और 2 कितना 5, 3 और 2 5। अब इसको एक बात देखें तो 4 इंटू साइन इनवर्स, अब 50 कितना होता है 25 दूनी 50 होता है, तो 5/25 दूनी 50 यानी 5√2 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल 5 होता है तो 5 बार हो जाएगा, 5 से 5 कट गया जी, तो क्या बचा 4 इंटू साइन इनवर्स 1/√2, और साइन इनवर्स 1/√2 का मान कितना होता है π/4, आपको याद होगा। आप साइन इनवर्स 1/√2 का मान होता है π/4, 4 से 4 कट गया, बचा क्या पाई, और यही लाना था आरएचएस में। कितना आसानी से सॉल्व हो गया, देखिए आपको लाना था पाई तो आरएचएस में यहां पाई आ गया। तो इस प्रकार से ये भी प्रश्न बहुत अच्छा था। ये है cos इनवर्स 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बटा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस बीटा स्क्वायर, और लाना क्या है 2 tan इनवर्स x। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है, आप इसको बनाएंगे, ट्राई करेंगे। तो देखिए बहुत शानदार प्रश्न है और इसको मैं बनाता हूं, आपको फॉर्मूला इसमें याद होगा। आप बताएंगे कि cos इनवर्स 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बटा में 1 प्लस अल्फा स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है। इनवर्स में एक फॉर्मूला याद होगा, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स का, 2 tan इनवर्स एक्स का ये फॉर्मूला होता है। तो एक चीज बताएंगे, कुछ इसी प्रकार का नहीं है, x के जगह पर यहां अल्फा है और यहां x के जगह पर कितना है बीटा है, तो जो यहां वेरिएबल x के जगह पर रहेगा वही tan इनवर्स के एंगल बनेगा। तो यहां यह किसका सूत्र होगा cos इनवर्स, अगर LHS से चलते हैं तो cos इनवर्स 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बटा में 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, ये सूत्र हो जाएगा किसका 2 tan इनवर्स अल्फा, यहां एंगल अल्फा बनेगा, यहां एंगल कौन बनेगा बीटा बनेगा, तो ये सूत्र हो जाएगा 2 tan इनवर्स बीटा, और बराबर में इसका मान कितना दिया था 2 tan इनवर्स x। हम लोग को x का ही मान फाइंड करना है, x का मान कितना होगा। अब दोनों में से 2 कॉमन कर लेते हैं, तो इधर होगा tan इनवर्स अल्फा और प्लस में tan इनवर्स बीटा, और बराबर में है 2 tan इनवर्स x। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, बचा क्या जी, बचा आपके पास tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा, और बराबर में यहां बचा tan इनवर्स x। अब आपको सूत्र एक पता होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई, यह सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो क्या मैं tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा के लिए मैं ये सूत्र लगा सकता हूं, आइए लगाता हूं। क्या लिखूंगा tan इनवर्स अल्फा प्लस tan
सॉरी tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा और बटा में 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा। देखें tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा का सूत्र, tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा का सूत्र, tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा बटा में 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा और बराबर में क्या है tan इनवर्स x, बराबर में इधर है tan इनवर्स x। अब ये दोनों इक्वेशन आपस में बराबर है, दोनों tan इनवर्स आपस में बराबर है, इसका मतलब है कि दोनों का एंगल भी बराबर होगा। तो x इक्वल टू क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा बटा में 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा। यही मान आप लोगों को लाने थे, यही मान आप लोगों को लाने थे। x का मान कितना होगा तो x बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा बटा 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा। ये प्रश्न भी बहुत शानदार था। आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। आपके पास नेक्स्ट प्रश्न है tan इंटू, tan का एंगल है सारा 1/2 साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और हम लोग LHS में यहां दिया है tan, ठीक है, और 1/2 साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मान दिया है आपको LHS का। अब इसमें अभी अभी मैंने आपको बताया कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका मान होता है, तो ये मान होता है 2 tan इनवर्स x का। और साइन के केस में साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी सूत्र होता है 2 tan इनवर्स x का। तो बाहर में tan है, tan रख लिए, 1/2 ये सूत्र होता है 2 tan इनवर्स x और ये भी सूत्र होता है 2 और बाहर में 1/2 है, यहां 1/2 है और cos इनवर्स से रिलेटेड ये सूत्र होता है 2 tan इनवर्स x। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स x क्या बचेगा tan इंटू टू tan इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्या होगा 2 tan इनवर्स x। क्या इसको ऐसे मैं लिख सकता हूं इस प्रकार से, देखिए आप लिख सकते हैं कि 2 tan इनवर्स x और बटा में कितना 1 माइनस tan स्क्वायर tan इनवर्स x। और आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि tan इंटू tan इनवर्स x होता है, तो tan इंटू tan इनवर्स x कितना हो गया x, बाहर में 2 है तो 2x हो गया बटा में 1 माइनस ये tan इंटू tan इनवर्स x हो गया, ऊपर में स्क्वायर लगा हुआ है तो x स्क्वायर हो गया। यही तो लाना था, बहुत आसान सा प्रश्न था RHS, 3 स्टेप में तो बन गया। बहुत आसान सा प्रश्न होता है इनवर्स का प्रश्न। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, यहां पर है tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में x और बराबर लाना है 1/2 tan इनवर्स x। अब इस केस में क्या देखेंगे कि आप tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 बटा में x। अब जब भी ऐसा प्रश्न आए, आपको जब भी फॉर्म देखे √1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो आप x को या तो tan मान सकते हैं या cot मान सकते हैं। तो मैं यहां मान लेता हूं कि लेट x इक्वल टू tan थीटा, x का मान मैंने tan थीटा मान लिया। अब यहां पर रखिए tan इनवर्स √1 प्लस x के जगह पर tan रखेंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, x का स्क्वायर है तो बाहर में -1 और बटा में कितना हो जाएगा x का मान होता है tan थीटा, मैंने यहां माना है तो x के जगह पर tan थीटा रख लिया। आगे देखिए यहां होगा tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स किसका सूत्र है, 1 प्लस tan इनवर्स होता है सेक इनवर्स x, सॉरी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका सूत्र है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा और स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो ऊपर में क्या बच जाएगा सेक थीटा और -1। देखिए जिसका मान हो गया सेक थीटा -1 और बटा में है tan थीटा तो बटा में हो जाएगा tan थीटा। बाहर में tan इनवर्स है रहने दीजिए और सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा
-1 बटा में साइन को क्या लिख सकते हैं, tan को क्या लिख सकते हैं, साइन बटा cos थीटा। tan थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटा cos थीटा। यहां हो जाएगा tan इनवर्स, यहां एलसीएम कितना होगा, cos थीटा। cos से cos खत्म होगा, एक बचेगा और माइनस यहां पर हो जाएगा cos थीटा, cos थीटा। और बटा में नीचे क्या बचा, साइन थीटा और बटा में cos थीटा। cos से cos कट गया जी। आगे देखिए क्या बचा, यहां पर बचा tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा। एक बार मैं लिख लेता हूं, 1 माइनस cos थीटा और बटा में साइन थीटा। अब आपको यहां पर सूत्र लगाना पड़ेगा, क्या था, tan इनवर्स, आपको पता होगा 1 माइनस cos थीटा का सूत्र। 1 माइनस cos थीटा का सूत्र होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ट्रिगोमेट्री में आप पढ़े होंगे क्लास 11th में 1 माइनस साइन थीटा का सूत्र। अब अगर 1 माइनस साइन थीटा का सूत्र 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा, और साइन थीटा का सूत्र क्या होगा, सब मल्टीपल एंगल में, अगर ये थीटा बाई 2 है तो इसको भी थीटा बाई 2 के रूप में ही लिखना पड़ेगा। तो साइन थीटा का सूत्र हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। एक फॉर्मूला आप पढ़े हैं साइन 2a का, क्या होता है, 2 साइन a इंटू कॉस। अब एक बात बताएंगे कि यहां 2a था तो यहां a और यहां a हो गया, तो अगर यहां मैं a लूंगा तो इसका हाफ एंगल a बाई 2 और a बाई 2 हो जाएगा। यही फॉर्मूला यहां लगा, 2 से 2 क्या हो गया जी, कैंसिल, और एक साइन से एक साइन कट गया, तो ऊपर में एक साइन बचा और नीचे में एक कॉस बचा। साइन बटा कॉस क्या होता है, tan होता है। तो tan इनवर्स यहां बचा tan थीटा बाई 2, और tan से tan कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, थीटा बाई 2। और आपने थीटा को क्या माना था, यहां पर आपने देखिए थीटा को, यहां से अगर थीटा का मान मैं निकालूं तो tan को इधर भेज देंगे तो tan इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, थीटा, यानी थीटा का मान है tan इनवर्स x। तो आप यहां पर लिखेंगे tan इनवर्स x, ये किसका मान हो गया, थीटा का, और बटा में 2। क्या यही आरएचएस में लाना था, चेक कर लेते हैं। देखिए 1/2 tan इनवर्स x, यही लाना था जो यहां पर प्राप्त हुआ, 1/2 tan इनवर्स x। बहुत आसान सा प्रश्न था। जब भी आपको अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म दिखे तो आपको इसको tan थीटा या cot थीटा में मानना है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रहता तो साइन थीटा या cos थीटा में आप इसको मानते, तो प्रश्न बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता। इसमें ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला याद रखना या उनका एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। ये भी बहुत शानदार सा प्रश्न है, और ये फॉर्मूला ही है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 होता है, ये फॉर्मूला ही है, और मैं इसको सिद्ध कर रहा हूं। देखिए आप यहां पर किसी एक को, LHS से चलते हैं, किसी एक को मैं मान लेता हूं, जैसे cot इनवर्स थीटा है, यहां cot इनवर्स x है, सॉरी cot इनवर्स x, cot इनवर्स x को मैं मान लेता हूं थीटा, क्या जाता है, माना कि ऐसे। तो अगर इसको थीटा मान लिया तो cot उधर चला जाएगा, तो इधर बचेगा x बराबर cot थीटा, x बराबर cot थीटा। तो आप मान निकाल लें tan थीटा का, x बराबर, अच्छा cot थीटा का एक सूत्र होता है कि tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। आप ट्रिगोमेट्री में इसको भी पढ़े होंगे, आपको ट्रिगोमेट्री आने चाहिए क्लास 11 का। अगर ट्रिगोमेट्री नहीं आता है तो दिक्कत होगा, इनवर्स या क्लास 11th या 12th के बाकी सारे मैथ्स जितने एक्सरसाइज है बनाने में प्रॉब्लम होंगे। अगर क्लास 11th का ट्रिगोमेट्री बहुत अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो फिर दिक्कत होनी तय है। इसलिए मन से अगर आप नहीं पढ़े तो आप उसको रिवाइज करें, क्योंकि उस ट्रिगोमेट्री का एप्लीकेशन हर एक चैप्टर में, आप यहां इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में देख रहे हैं, आप डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे कैलकुलस का एक चैप्टर, उसमें बहुत विस्तार से है। अगर इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो विदाउट ट्रिगोनोमेट्री आप इंटीग्रेशन कैसे कर पाएंगे, हमको तो लगता है कि असंभव है ना। तो आप वहां पढ़ें, वैसे शिक्षकों से पढ़ें जो बेसिक टू एडवांस लेवल बहुत आसानी से पढ़ाते हो, है ना। दुनिया प्रचार प्रसार की है और उस पर टिकी हुई है, आप दिखावे की जिंदगी से दूर रहें, है ना। तो आइए इधर cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan
90 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये किसका मान हो गया? एक्स का। अगर मैं tan इधर भेजूं तो क्या लिखूंगा? tan इनवर्स, और इधर क्या बचेगा? पाई बाई 2 माइनस थीटा। क्या समझ में आया? अगर tan को इधर भेज दो तो tan इनवर्स x हो जाएगा, और tan इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब यहां देखिए, यहां tan इनवर्स x है, इसके बदले में ये लिख सकता हूं, और cot थीटा को मैंने x थीटा cot इनवर्स x को मैंने थीटा मान ही लिया है। तो आइए समझते हैं। देखिए LHS में क्या था? LHS में आपका था tan इनवर्स x और प्लस cot इनवर्स x, लाना आपको पाई बाई 2 था। cot को आपने थीटा माना, cot इनवर्स x को, और tan इनवर्स x का मान कितना आया बताइए? tan इनवर्स x का मान आया पाई बाई 2 माइनस थीटा, और cot इनवर्स x को आपने थीटा माना था। थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, क्या बच गया? पाई बाई 2, और यही लाना था किसमें? RHS। तो बहुत आसान सा प्रश्न था। मेरे पास इनवर्स के और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं अगले सेट्स में उन सारे बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न का सिलेक्शन करके लाऊंगा और डिस्कस करूंगा। बस आपके कमेंट्स, आपके प्यार का इंतजार रहेगा हमें। इसी तरीके से वीडियो को शेयर करते रहें। फिर मिलते हैं हम लोग किसी क्लास में, और तब तक के लिए आप लोग सभी को धन्यवाद। मैं ये चाहता हूं कि मुझे जितना मेहनत करना पड़े मैं मेहनत करूंगा आप लोगों के लिए। आप लोग अपने एग्जाम में बेस्ट दें, पढ़ें, और मुझसे जितना हो सकता है इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं आप लोग सभी को इस तरह से प्यार लौटाता रहूंगा बस, और मोटिवेशन देगा। मैं ये कोशिश करूंगा कि आप इसी प्रकार से हमें समर्थन करें, और मैं आपको क्लास 10th, 11th और 12th के सभी वीडियो को मैं प्रोवाइड करूंगा आपके साथ। सभी प्रकार के साइंस और मैथ्स दोनों तरह के, अगर आपकी रिक्वायरमेंट रही तो मैं सारे सब्जेक्ट्स को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। पर अभी फिलहाल मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि मैं मैथ और साइंस 11th, 12th और 10th के सारे टॉपिक्स को मैं आपके साथ डिस्कस करूं। और तब तक के लिए मैं फिर मिलता हूं किसी भी नेक्स्ट वीडियो में किसी और दूसरे टॉपिक पर चर्चा करते हुए, और तब तक के लिए आप लोग सभी को थैंक यू, धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुशहाल जीवन जीते रहें।